अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि एमएसपी मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला यह गया था कि बहाना यह बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के जरिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का, कि रोजगार, बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। और कैसे पीछे पड़े? मैं आपको हालिया 3-4 दिन के वाकयात बता रहा हूं, जाकर आप चेक कर लीजिए। 25 अगस्त के दिन त्रिपुरा में रानी बाजार में मुसलमानों की जायदादों पर हमले किए गए, जलाया गया। 30 मुस्लिम परिवारों को, फैमिलीज मुतासिर हुए। 10 घरों को तोड़ा गया, लूटा गया। 11 गाड़ियों को जला दिया गया। 6 दुकानों को बर्बाद किया गया। 3 भैंसों को लूट लिया गया। और मुसलमानों के पास जो 4 गाय थी उसको भी छीन कर लेकर गए। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। 28 अगस्त के दिन
अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे, ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमो। तुमने 70 साल के बूढ़े को, जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को? वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं, सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे। उसके बाद 26 साला ये चक्की दादरी हरियाणा में है। 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते। और जैसा साबिर मलिक गया, उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप। जमीन पर, रोड पर मार रहे हैं लोग आकर, हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे तुम, क्यों मार रहे उसको? तो बोले ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं मारते, उसको दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 25 को शाधोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार के बच्चे को जालिमों ने उसको खूब मारा और बोला कि मुर्गा बन, उसकी तौहीन की, जिल्लत की। फिर बिहार सीतामढ़ी में कंचन मस्जिद छोड़ के चले जाओ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है तुम नहीं देख रहे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लीडर है हाजी मोहम्मद रजा उनका नाम। ये बाखरगंज फतेहपुर के रहने वाले, क्योंकि वो फतेहपुर की सीट पर बीजेपी हार गई, समाजवादी का एमपी जीत गया, तो हाजी मोहम्मद रजा मोदी के खिलाफ तकरीर कर दिए। तो वहां की यूपी की हुकूमत ने हाजी मोहम्मद रजा की 3 स्टोरी की बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया कि ये गुंडा है, माफिया है। पूरी बिल्डिंग को उनकी तोड़ दिए, क्योंकि सुल्तानपुर से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। फिर यूपी बिजनौर में एक मुस्लिम टीचर है आयशा परवीन, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि ये हिंदू हमारी बेटियों को तिलक लगा कराने नहीं दे रही है। हेडमास्टर नहीं चाहता था कि आयशा परवीन स्कूल में रहे, तो उस पर यह इल्जाम लगा दिया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ इल्जाम झूठा है। मुरादाबाद में एक मुसलमान बच्चे को
गली के लोग खूब पीट दिए। जो दूध लाने गया, क्यों पीटे उसको? नहीं, ये लड़कियों को छेड़ा। उसका बाप बीच में आके बोला ये कैमरा लगे हुए, चेक कर लो अगर मेरा बेटा है तो। नहीं, हम बोल दिए, खूब पीटे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उत्तराखंड में ये गांव राक्षसों ने, गांव रक्षक ऐसा काम नहीं कर सकता है, राक्षस है। वहां पर एक बच्चा है, वसीम उसका नाम है, उसको पकड़कर मारे उसको। वसीम फिर चला गया। फिर उसके बाद इल्जाम उसके मां बाप ये लगा रहे हैं कि हजरत पुलिस ने वसीम को कुएं में ढकल दिया। एक छोटा तालाब था। वसीम एक बॉडी बिल्डर था, बेहतरीन तैराक था। उनके मां बाप कह रहे हैं कि नहीं, उसको तालाब में जब फेंक दिया, वसीम तालाब से निकलकर किनारे पे आया तो पुलिस वाले फिर मारे उसको। चश्मदीद गवाह है, तो पुलिस ने उनको डरा दिया। बाद में जब वसीम की लाश निकली तो वसीम के पैरों को रस्सियों से बांध दिए। बंधी हुई रस्सी थी, चेहरे पर जख्म थे। और फिर आगरा की जामा मस्जिद में एक साहब पहुंच गए, गोपाल उनका नाम, कि नहीं, जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मैं पूजा करूंगा। तो ये फिर उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में नहीं जा सकते। क्यों? आपकी बाप की जागीर है आसाम। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी कारोबार कर सकता। नहीं, चीफ मिनिस्टर वह नहीं। असेंबली में बोल रहे लोअर आसाम के मियां मुसलमान अपर आसाम में नहीं आने दूंगा। जब लोगों ने ऐवान में बताया गया कि तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो भारत के आईन पर तुमने हल्फ लिया, बोले कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं आना मियां मुसलमान। फिर उत्तर वहीं पर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम और मेघालय का बॉर्डर है करीब, तो मेघालय में एक यूएसटीएम मुसलमान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता कि वो यूएसटीएम यूनिवर्सिटी जो मुसलमान ने बनाई, पहाड़ों को काट के बनाई, इसलिए पानी आ रहा गुवाहाटी में, ये कह रहे हैं। और फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई, ये मियां मुसलमान जिम्मेदार। इनका एक मिनिस्टर है जो लोअर आसाम से मुसलमान लेबर को लेकर गया, 15 लाख बकाया था, तो खूब पीटे, उसका वीडियो बनाए, इतना मारे उन लोगों को। पुलिस से फायर हुआ, किसी को नहीं पकड़ सके। फिर मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली कांग्रेस के लीडर हैं। 20,000 स्क्वायर फीट का नया घर में अभी सामान गया, खाली मुंतकिल होने वाले थे। उन्होंने, उन तमाम जिम्मेदारों ने, मध्य प्रदेश में छतरपुर एक इलाका है, हाजी शहजाद अली जिम्मेदार है वहां पे मुसलमानों का। उन्होंने जाकर एसडीएम, जिसको हम आरडीओ कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के औजारों पर जाकर मेजर दिया कि भाई वो जो मलून जिसने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। पथराव हुआ। अरे जिसको एसडीएम पकड़ के बोला मियां रुकाओ, शहजाद अली रुकाओ, वो रुकाने की कोशिश की, उनको भी पत्थर लगे। तो बाद में बुलडोजर लाकर 20,000 स्क्वायर फीट के नए घर को निस्तो नाबूद कर दिए, जमीन दोस्त कर दिए। उनकी 3 गाड़ियां थी फॉर्च्यूनर, पूरों को बर्बाद। अब बाद में वहां की मध्य प्रदेश हुकूमत बोलती है नहीं, वो एफटीएल में घर बना हुआ था। समझिए आप बात को, वो घर एफटीएल में बना हुआ था, इसलिए हम तोड़ दिए उसको। बनते वक्त क्या तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन था, या तुमको तुम्हारी अम्मा का चेहरा नजर आ रहा था उसमें? 20,000 स्क्वायर फुट का घर बन के सामान नहीं, एफटीएल का एरिया था, आपने उसको। मगर मैं सलाम करता हूं हाजी शहजाद अली, जो आज
उस जगह पर नहीं है, मगर हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत के लिए मैं एहतजाज किया। एक ऐसा घर नहीं, मैं ऐसे हजारों घर को आका पे कुर्बान करता हूं। मगर ये जुल्म हो रहा है मेरे भाई, ये जुल्म हो रहा है। अब इसको सामने रखो, आप CAA कानून को सामने रखो, UAPA के कानून को सामने रखो, ट्रिपल तलाक के कानून को सामने रखो। ये जो आए दिन जुल्म किया जाता है, अखलाक से लेके पीलू खान से लेके वसीम तक, दाढ़ी काटी गई थी उत्तर प्रदेश में एक शख्स की, तो अब हम देख रहे हैं कि अशरफ अली सैयद को पीटा गया। अब ये वक्फ का कानून लेकर आए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी क्या करना चाहते हैं भारत के मुसलमानों से। मैं हमेशा कह रहा हूं, लोग मेरी बात को जज्बाती कहकर उड़ा देते हैं। याद रखो, हिटलर ने भी यहूदियों का खात्मा इसी तरह से किया था। पहले उनको मारो, उनके घर छीनो, उनके घर को तोड़ दो कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। हिटलर की तारीख पढ़ो तुम। जब वो यहूदी लोग तालीमी इदारे बनाते तो हिटलर बोलता तुमने यहां पर जमीन पर गवर्नमेंट की बनाया, हम इसको तोड़ते हैं बुलडोजर से। यहूदियों की जिंदगी को तंग कर दिया गया था जर्मनी में, उनके घरों पर निशान लगा दिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। तो जो तारीख जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वक्फ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी RSS बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, MLA MP का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि MLA MP मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्ला कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून यह है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी। एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन,
और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करना है? आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे कि आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन अवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। फिर आप जाकर देखिए तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959, माने ये काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु का कानून, और जितने 2 कानून मैं पढ़ूंगा, आंध्र प्रदेश का हिंदू रिलीजियस कानून 87 का, जो तेलंगाना का भी कानून है, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट 1997 का कानून, ओडिशा का 51 का कानून, बिहार का एंडोमेंट का एक कानून, ये सब ये बोल रहे कि कोई गैर हिंदू मेंबर तो बनना छोड़ो, कमिश्नर भी नहीं बन सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं बन सकता, ना कोई मुलाजिम भी गैर हिंदू हो सकता, कोई मुलाजिम भी। और ये हमको बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप बिहार में श्वेतांबरा जैन, जैनों का कानून है, दिगंबर जैन का कानून है मंदिरों का, उसमें ये बोलते हैं कि सिवाय हिंदू के कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ये काशी विश्वनाथ का कानून, तमिलनाडु का कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कानून, कर्नाटका का, ओडिशा का, बिहार का कानून, ये पुकार कर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। अब और एक उसमें अमेंडमेंट है, सेक्शन 3C1 ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है, यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है
तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं 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 ये तो आप मुसलमानों की ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना, किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि यह तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। मोदी जी, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए? 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी, आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है? नहीं है आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले? नहीं, उन्हें 5 साल दिखाना। उन्हें अगर महबूब नगर में कोई मुसलमान बोल रहा कि भाई मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे इबादत समझ के वक्फ कर रहा हूं, तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से मुसलमान है ही नहीं है। अरे, जब अम्मा के पेट में था तो अम्मा ने कुरान पढ़कर मुझे सुनाया। जब अम्मा के पेट से अल्लाह ने मुझे निकाला तो मेरे कान में आजादी गई। जब मैं चलना शुरू किया तो मुझे कलमा सिखाया गया। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। यह कानून यह कह रहा है कि यह तय करेंगे कि तुम मुसलमान है या नहीं। यह सेक्शन 3RA पढ़ लो आप, अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है। फिर ये खड़े होकर बोलेंगे तो मुसलमान नहीं है, जाओ कोर्ट को जाके प्रूफ करो। अब मुझे मुसलमान हूं नहीं हूं, कोर्ट को जाना पड़ेगा। फिर एक सेक्शन 3R आई है, वक्फ बाय यूजर। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म रिवाजात हैं, जो उर्स के तमाम तकारीब हैं, वो मुसलमान ही करता है। खानखाएं हैं, खबरस्तान हैं, यतीम खाने हैं, तो इसको इस्तेमाल से कानून ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से ये वक्फ हो गए। अब मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वक्फ बाय यूजर को ही निकाल दूंगा। यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में
60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ यूजर का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। कितने हैं? 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर है। कब्रस्तान है, खानकाह है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है कि हम गवर्नमेंट हमारी है, हम ले लेंगे। ना कब्रस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना जिरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगी। ये वक्फ यूजर अगर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस बिल में कहा गया कि अगर कोई वक्फ है, हजरत की दरगाह है, हजरत की दरगाह के पास या रशादी साहब के पास जाकर कोई बोल देगा बीजेपी वाला, नहीं नहीं वक्फ नहीं है, ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं तहकीकात करता हूं। यहां तक समझ में आया, तहकीकात करता हूं। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में, तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा, कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से। फिर सेक्शन 40 है उसमें, अभी कानून में, उसमें क्या करेंगे आप? सीओ वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि जाकर वो देखा, अरे भाई ये तो मस्जिद की जमीन है, यहां पे कोई काबिज हो गया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, सेक्शन 40 में रोकता है। तो नरेंद्र मोदी बोले सेक्शन 40 गैब, सेक्शन 40 नहीं रहेगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शेख यूसुफ भाई एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा, पैरा नंबर 170 में, कि यह अच्छा कानून है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर आप आगे बढ़ो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 40 के बारे में। और ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 40 का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके। मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और कानून बने, कई अमेंडमेंट हैं उसमें। अच्छा, ट्राइब्यूनल, अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या है? एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे? कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए समझ में आया। मगर खतरा इसमें क्या है? अगर 2 में से एक को अपॉइंट करे तो उन्हें एक सुनेगा केस को। गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही मेरे को, और अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल भी सुन सकता है केस को।
ये कहा गया। अच्छा, फिर इसमें एक सेक्शन है, अगर कल कलेक्टर मौलाना से कहेगा कि मौलाना आप इस दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, आप लिख कर दे दीजिए खानखा गवर्नमेंट की है। अगर मौलाना लिखकर नहीं दिए तो कलेक्टर मौलाना को 6 महीने की सजा दे सकता और फाइन भी कर सकता। यह इस कानून में है, पढ़ो आप, इसीलिए आपको बता रहा हूं। फिर उसमें क्या कहा गया कि कलेक्टर को कोई जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कलेक्टर साहब सुबह उठे, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मूड खराब है उनका, गाड़ी में जाते जाते हाजी साहब के घर को देखे, अम्मा नहीं ये भी वक्फ है, नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर खुद तहकीकात शुरू कर सकता है।